अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेकंड टॉपिक की तरफ बात करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं। आज हम बात करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या आपने कभी सोचा कि हम कंप्यूटर से आसान और समझने लायक ज़ुबान में कैसे बात करते हैं? जवाब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी हाँ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनसे हम कंप्यूटर से इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उसी लैंग्वेज में। वो समझने लायक ज़ुबान होती है और हम उसे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन कोड में कन्वर्ट होती हैं ताकि प्रोसेसर को समझ आ सकें। इसकी रीज़न देखते हैं कि ये ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, इनको समझना आसान होता है, इनको लिखना भी आसान होता है और ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा मोर रीडेबल होती हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो 0 और 1 जस्ट ये बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती है, बाइनरी कोडिंग होती है। बट हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोड करते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की: प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनके इस्तेमाल और स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 ही कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और इन तीनों की अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, अलग यूजेस हैं, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो हम सबको इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और प्रोसीजरल में कौन सी आती हैं, नॉन प्रोसीजरल में कौन सी आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करती हैं वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। इनको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है किया जाता है। ठीक है, और इनको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आ सकता है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप नोट्स बना रहे हैं, उनमें आपने मेंशन करते जाना है कि क्या चीज़ MCQs और शॉर्ट में आ सकती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारे पास यूज़ होती है एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। मतलब ये कि जो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस होती हैं और साइंटिफिक यूज्ड की एप्लीकेशन होती हैं वो हम फोर्ट्रॉन पे बनाते हैं। और फोर्ट्रॉन पे इसलिए बनाते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है और वो हमारे लिए इजी होती है। तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज में आती है। तो ये हम नेक्स्ट सारी प्रोसीजरल लैंग्वेज ही डिस्कस करेंगे। तो फिर सेकंड है बेसिक। बेसिक होती है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक। मतलब ये कि सब इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो सिंबलिक में दिया जाता है। ये 1960 में बनाई गई थी, यूज्ड बाय स्टूडेंट टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है और ये इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। मतलब ये कि बेसिक लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाई गई थी 1960 में, और इनको समझना आसान होता है। और ये बिगिनर्स के लिए पर्पसिक सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो इस मकसद के लिए बनाई जाती है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ को पढ़ाई जाती है उसमें BS में, बट कुछ स्टूडेंट्स को कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट है हमारे पास कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, डिवेल्प्ड इन अर्ली 1960 के शुरू में इसको बनाया गया था। प्रोग्राम इज लेंथी बट इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। इसका प्रोग्राम लेंथी होता है लेकिन उसको मेंटेन करना इजी होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पास्कल। पास्कल जो है उसको साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
जो साइंटिफिक पर्पस के लिए और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं वो पास्कल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पास्कल लैंग्वेजेस का पर्पस तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक ऐसी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेनिस रिचे ने 1972 में बनाई थी। डेनिस रिच ने हमारे पास 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप की थी, रिटन एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के लिए लिखी गई थी की तरह लिखी गई थी। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जिस तरह हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसी तरह हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज जो है। इसको टफेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोसीजरल लैंग्वेज की समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।